नमस्ते दोस्तों, इंटरनेट पर एक आदमी बहुत भयंकर वायरल हो गया है। समय रैना, भूतपूर्व स्टैंड अप कॉमेडियन और करंट डार्क एंड डैंक कंटेंट क्रिएटर। तो समय रैना का समय अब आया है। बंदा भयंकर फेमस है, बहुत ज़्यादा वायरल है, केबीसी तक में जा चुका है तन्मय भट्ट के साथ और भरपूर मज़े ले रहे हैं। मेरे कई दोस्त भी उनके शो जो द लेटेंट शो है उसमें जा चुके हैं। लेकिन ये जो क्लिप वायरल हुई है ना, इसमें उनके साथ उनका एक और दोस्त, स्पिरिचुअल दोस्त रणबीर अलाहाबादिया भी वायरल हो गया है। और इस स्पीच में जो वो बात कह रहा है उससे पता चलता है कि स्पिरिचुअलिटी और बाकायदगी दोनों एक साथ एक ही जगह पे मौजूद रह सकते हैं। रणबीर अलाहाबादिया ने कहा एक कंटेस्टेंट से कि या तो अपने माता पिता को संभोग करते हुए देखो या फिर खुद उसमें शामिल हो जाओ। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. इतनी भयंकर, इतनी गंभीर फैंटेसी होती होगी, बहुत लोगों की होती होगी, लेकिन उसको लोग अपने तक दबा के रखते हैं। खास तौर से आध्यात्मिक लोग, वो तो ऐसी बातें कभी करेंगे ही नहीं। लेकिन यही अपने देश की खूबसूरती है कि जिस चीज़ को जहां उम्मीद नहीं कर सकते वहीं मिल जाता है। उसमें समय रैना ने भी आगे खूब बढ़ के मज़े लिए और उसके बाद अब उनकी खूब पब्लिसिटी हो रही है। लेकिन कहा जाता है इंटरनेट पर किसी भी तरह की पब्लिसिटी होती है, गुड और बैड, तो वो इनके लिए फ़ायदे में ही रहेंगे। इसके बाद वो बिग बॉस में भी जा सकते हैं, बहुत जगहों पे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह से खुल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों के कंसर्न्स भी देखे मैंने, जिसमें बहुत बड़े राइटर और पत्रकार नीलेश मिश्रा, उन्होंने कहा कि ये बताओ, ये हमारे भारतीय समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं और इनको हमारा जो युवा तबका है वो अपना आदर्श बना रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया कि ये क्या गंद फैला रखे हो भाई, क्या नंगा नाच बचा रखे हो। पहली चीज़ तो ये है कि गालियाँ बहुत रहती थी इन लोगों के शोज़ में। मतलब मानव के अंगों को जो हज़ारों साल से लोग फैटिसाइज करते रहते थे या खजुराहों के मंदिर में दबोच के रखे गए थे, उनको इन्होंने स्टेज प्रदान किया। बहुत सारी गालियाँ सिखाई लोगों को, जिंजी को। आजकल जो 12, 13, 14 साल के लड़के अगर दोस्तों के बीच में आपके सामने वो वाले शब्द, मैं नहीं बोल सकता इसमें क्योंकि बच्चे बच्चियां भी इस वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए मैं वो शब्द बोलूँगा नहीं। आप बस अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आपके सामने कोई टीनेजर लड़का या लड़की आके वैसे शब्द इस्तेमाल करता है और जब आप पूछेंगे कि इसका सोर्स क्या है, तो वो बताएंगे कि ये आया है समय रैना के इंडियाज़ गॉट लैटेंट शो से या ऐसे किसी चिंदी इंस्टाग्राम रील से। तो इंडियाज़ गॉट लैटेंट जो है, जब से शुरू हुआ तब से इसने बहुत सारी सुर्खियाँ बटोरी, बहुत सारा मामला इसका वायरल हुआ कंटेंट, और इसने बहुत लोगों को जगह भी दी। बहुत लोग आते हैं, खुद को रोस्ट करवाते हैं। जितने भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपने पिछले कुछ सालों में देखे हैं, 5-10 सालों में, वो सब आके इस पे रोस्ट कर चुके हैं और करवा चुके हैं। और इसकी वजह से कई लोगों को प्रसिद्धि भी मिली है। और ये भी कहा जाता है कि ऐसा ही एक और प्रोग्राम है उधर पश्चिमी सभ्यता में, किल्टोनी नाम का, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है, चुराया गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती भाई। हम भारतीय गर्व से कहते हैं कि हर चीज़ चुरा लेते हैं, गाने की धुन से लेकर फिल्मों के प्लॉट तक। बॉलीवुड तो सिर्फ यूं ही बदनाम है, चोरी तो यहाँ हर चीज़ की होती है। स्पिरिचुअलिटी भी चुरा के एक बंदा इनके यहाँ पहुँच गया और उसने ऐसी गंदी सी बात बोल दी जो लोगों को सोचने से भी घिन आएगी। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, किस बारे में बात हो रही है आपको बता दिया है। अब इस पर मैं अपनी बात का छौंका नहीं लगाऊंगा तो कैसे मजा आएगा, लोगों की बात करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो सोसाइटी को और समाज को दिशा देने की, आदर्श बनाने की जो बात हो रही है ना, उसको तो भूल ही जाओ। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, जो समाज है, वो पहले से ही एकदम सराहनीय की है। उसमें अगर एक दो कीड़े और बिलबिला जाएंगे ना, तो इससे किसी का कोई फ़ायदा या नुकसान होने वाला नहीं है। और ये लोग वैसे ही बता चुके हैं पहले ही कि ऐसा कंटेंट बच्चों के साथ क्यों देखना है, फैमिली के साथ क्यों देखना है, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट तो है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज़ें जहाँ पे आती हैं, यूट्यूब किड्स की बात छोड़ दीजिए आप, हर कोई वही नहीं देखता है। ये इसकी क्लिप्स हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे, फेसबुक पर, इंस्टा पर और हर जगह। और किड्स जो है वो तो 8-10 साल के बच्चे भी हैं और अपने यहाँ 18-20 साल के और कुछ 50-60 साल के बच्चे भी हैं। उनको समझ में नहीं आती कि जो बात कही गई है वो हंसी मजाक है ये क्या है। उनको पता नहीं होता कि कब किस चीज़ से इंस्पायर हो जाना है और कब किस चीज़ को दिल से लगा लेना है, किस चीज़ को, किस आदमी को सर पे बिठा लेना है।
आप उसमें रेप जोक्स मारिए, आप उसमें किसी को मारने वाले जोक्स मारिए, आप कुछ भी उस पर बता दीजिए और उसके बाद कह दीजिए तो हम फैमिली के लिए बनाते नहीं हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाती है। आजकल नंगापन और इस तरह के फूहड़ वीडियोज़ जो हैं उनके लिए बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित रहते हैं कि यार हमारा बच्चा देखो ये क्या देख रहा है। वो चलता रहता है, स्क्रॉल करता रहता है, रील्स देखता रहता है और उसी बीच में अचानक ही ऐसी कोई गंदी सी रील आ जाती है। अब उसको क्या करे, वो कहाँ से हटाए, कहाँ से भगाए। और हर कोई यूट्यूब किड्स इस्तेमाल नहीं करता है या किड्स अकाउंट नहीं बना के रखता है। लोग ज़्यादातर अपना मोबाइल जैसे खुद यूज़ करते हैं वैसे ही दे देते हैं, बच्चा उसी में देखे जा रहा है, उसी में इस तरह की गाली गलौज उल्टी सीधी बातें आ रही। तो फिर उनका कंसर्न बढ़ जाता है कि इसको रोक कैसे लगाई जाए। गवर्नमेंट अभी वो कुछ कर नहीं सकती, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट्स को। और ये सब जिम्मेदारी वगैरह उठाना, पब्लिक के लिए कुछ सोचना, ये सब वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है। वो लोग मार्क ज़करबर्ग को बुला के अपने यहाँ बिठा लेते हैं और पूछते हैं कि ऐसा घटिया कंटेंट क्यों आ रहा है हमारी टाइमलाइन पर, तो वो सब पूछ सकते हैं। यहाँ ये सब कुछ नहीं है कि कौन गंद फैला रहा है, कौन उसको प्रमोट कर रहा है और कौन अपने शो में बुला के उसको ग्लैमराइज कर रहा है, ये सब यहाँ नहीं पूछना चाहिए। सब बड़े बड़े महान लोग हैं। वो जिसने ऐसी गंदी भद्दी बात बोली और स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करता रहता है, उसके यहाँ अपने देश के बड़े से बड़े स्टार्स, बड़े से बड़े मंत्री जा चुके हैं, पॉडकास्ट करवा चुके हैं। आपको क्या लगता है जिस मंत्री ने, जिस एक्टर ने, जिस सेलिब्रिटी ने जाके उसकी 20-25 मिलियन की फॉलोइंग का फ़ायदा उठाया है और अपनी बात लोगों तक पहुँचाई है, वो उसके खिलाफ एक भी शब्द बोलेगा? नहीं बोलेगा भाई साहब। तो उस क्रिएटर के लिए या इन सारे क्रिएटर्स के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। उसने ऑडियंस को अपनी तरफ कर लिया है पहले ही 20-25 मिलियन को, और उसके यहाँ जो पॉडकास्ट पे कथा बाँचने जाते हैं उन लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। बाकी बचे कौन? समाज के ठेकेदार, उनको मिलेगा ठेंगा। लोग ये ना कहें कि तुमको किस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है, प्रसिद्धि की कमी है, जो तुम ऐसा गंधैला कंटेंट बना रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो। नहीं भाई साहब, हर चीज़ की कमी है अपने देश में और हमेशा रहेगी। यहाँ चाहे जितना बड़ा हो जाए आदमी, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। और सबसे अच्छी चीज़ जो अपने देश में है ख़ास तौर से, वो कि पाप से, गुनाह से, इन हर चीज़ से बचने का शॉर्टकट बहुत अच्छा है। जैसे पूरी ज़िंदगी पाप किया, लास्ट में गंगा नहा लिया, हो गया एकदम पाक साफ। पूरी ज़िंदगी कत्ल, मर्डर, किडनैपिंग की, करप्शन किया, उसके बाद में एक पार्टी ज्वाइन कर लिए, हो गए देशभक्त। इसी तरह पूरी ज़िंदगी नंगा नाच मचाया, कुछ भी कंटेंट परोसा, किसी भी को भी गालियाँ दी और खुल के खेला, और उसके बाद जाके बोल दिया कि भाई मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो फलाने बाबा का भक्त बन गया हूँ और अब मैं सिर्फ ध्यान, भजन, सत्संग ऐसी ही बातें करूँगा, मैं तो शरण में आ गया हूँ भगवान की। उसके बाद आप रातों रात पूजनीय बन जाएंगे और आपके सारे पाप पब्लिक यहाँ पर भुला देगी। उसके पहले आप भरपूर नंगा नाच कीजिए, खूब पैसा, खूब प्रसिद्धि बटोर के रखिए आप। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। लेकिन यही पशु प्रवृत्ति है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर किसी को इस चीज़ का एहसास हो गया ना कि जो मैं कर रहा हूँ ये सोसाइटी के लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी खतरनाक है या नहीं है, वो तो अलग बात है। ये मेरे अपने लिए कैसा है, मुझे खुद के अंदर कैसा फील होगा, अगर उसको ये ज़रा सा एहसास हो गया ना, वहाँ से उसकी गाड़ी बेपटरी हो जाएगी। वहाँ से फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में सैनिटी की, समझदारी की और काम की बातों की जगह बहुत कम है, बहुत सीमित है। यहाँ गंद की जगह बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा मचाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। पर यही इस समय का सच है। इंटरनेट जो है, ये दुनिया जो है, ये देश जो है, ये जंगल है और यहाँ पर हर कोई जानवरों की तरह हरकतें कर रहा है। हमने तीसरी चौथी क्लास में कविता पढ़ी थी किसी कवि की कि यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे, वही है मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो दूसरे के बारे में सोचेगा ना कि किसी और को नुकसान हो सकता है, बच्चों को नुकसान हो सकता है, वो तो इंसान बन जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी और वो हमेशा दूसरों को भी ऐसा कुछ बुरा करते देखेगा तो चिंतित रहेगा। सबसे बढ़िया है पशु प्रवृत्ति अपना लो। जानवर की तरह जितना खेत दिख रहा है, जितनी ऑडियंस दिख रही है 140 करोड़ की, सब चराओ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी में है। और जो कोई इस सच को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके साथ वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। वीडियो चलेंगे नहीं उसके ज़्यादा। क्या जलन हो रही है मुझे? नहीं यार, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही है। कभी पहले इच्छा हुआ करती थी वायरल होने की, बहुत सारे लोग हों, मेरी भी आर्मी हो एलविश भाई की तरह, जो ट्विटर पे मेरे से बदतमीजी करने वालों से भेड़ जाए उनकी नाक रगड़ दे। लेकिन अब वैसी कोई इच्छा नहीं है। अब मेरा मन भर चुका है। अब मैं
सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए, अपनी बकैती छाटने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ। अब अगर कभी इसमें पैसा आ जाता है तो मैं सुंदर पिचाई को धीरे से आंख मारे थैंक यू बोल देता हूँ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पैसा कमाने के लिए और भी रास्ते हैं मेरे पास। इसमें मैं सिर्फ अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ। और आज के इस सत्संग के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।